महाकुंभ में मौत हुई है उनके प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि हजारों साल से धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं, लोगों की मौत होती रही है, आगे भी होंगी, रुकने वाला सिलसिला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब डेवलप नहीं होगा, वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 51A के आधार पर लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करें। लेकिन जब सरकार खुद ही इस तरीके के आयोजनों को आयोजित करती हो, उसमें 7,500 करोड़ रुपये खर्च करती हो और अपनी पीठ थपथपातियों को देखो हमने महाकुंभ का आयोजन किया है, देश विदेश से लोग आएंगे, 40 करोड़ 45 करोड़ आदमी डुबकी लगाएंगे, तो सरकार को चाहिए तो 45 करोड़ लोगों का इंतजाम भी करे। लेकिन सरकार वीवीआईपी लोगों की एंट्री पर, वीवीआईपी लोगों के आने जाने पर ध्यान रही है। आम लोगों के लिए सरकार के पास ना तो समय है, ना उनके लिए कोई इंतजाम है। तो जो लोग वहाँ मरे हैं, मेरी उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के लोग मरते रहेंगे। धर्म के नाम पर मरने वाले लोग वो अपने आप जाकर जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, महाकुंभ मेला में एक बहुत बड़ा घटना घटी है। अचानक भगदड़ मच गई है, वहाँ बहुत लोग मर गए हैं। कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन जो है वीआईपी के लोगों के सेवा में लगा था, लेकिन श्रद्धालु के कोई ध्यान नहीं दिया गया, वहाँ बहुत लोग ख़त्म हो गए। मैं हमारे साथ राहुल नागपाल सर से जानूँगा कि आखिर ये जो घटना घटी, आप इसके पीछे क्या जो हमारे श्रद्धालु थे उनकी कमी है या सरकार की कमी है, इसको कैसे देखते हैं सर? सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम, जय भीम। सर, ये जो अभी घटना घटी है महाकुंभ मेला में, करोड़ों लोग वहाँ गंगा स्नान करने गए थे, लेकिन वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी जो वर्तमान भविष्य भूत सब जानते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी घटना घट गई, लेकिन उनका वो कुछ नहीं कर पाए सर। देखिए, अब दो सवाल आपने कर दिए जी। पहला सवाल कि उसके लिए जिम्मेदार कौन जी। है, और दूसरा सवाल धीरेन्द्र शास्त्री का। पहले सवाल का जी। पहली बात, मैंने इससे आपसे पहले 3-4 लोगों इस विषय पर इंटरव्यू दिया और मैंने सभी इंटरव्यू दिया। आपसे आपको चैरिटी भी कह देता हूँ कि जो लोग जिन लोगों की महाकुंभ में मौत हुई है उनके प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि हजारों साल से धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं, लोगों की मौत होती रही है, आगे भी होंगी, रुकने वाला सिलसिला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब डेवलप नहीं होगा, वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 51A के आधार पर लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करें। लेकिन जब सरकार खुद ही इस तरीके के आयोजनों को आयोजित करती हो, उसमें 7,500 करोड़ रुपये खर्च करती हो और अपनी पीठ थपथपातियों को देखो हमने महाकुंभ का आयोजन किया है, देश विदेश से लोग आएंगे, 40 करोड़ 45 करोड़ आदमी डुबकी लगाएंगे, तो सरकार को चाहिए तो 45 करोड़ लोगों का इंतजाम भी करे। लेकिन सरकार वीवीआईपी लोगों की एंट्री पर, वीवीआईपी लोगों के आने जाने पर ध्यान रही है। आम लोगों के लिए सरकार के पास ना तो समय है, ना उनके लिए कोई इंतजाम है। तो जो लोग वहाँ मरे हैं, मेरी उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के लोग मरते रहेंगे। धर्म के नाम पर मरने वाले लोग वो अपने आप जाकर, आपके घर में कोई हादसा हो जाए, सिलेंडर फट जाए, मकान गिर जाए, आप मर जाएं, दुख होता नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपको पता है कि वहाँ 5 करोड़ लोग अमावस्या के समय पर क्या नाम है डुबकी लगाएंगे, तो ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है। आप खुद जा रहे हैं, आप खुद जो हिस्सा बन रहे हैं उसका, तो ये तो अनहोनी है सर। अनहोनी आपको पता ही होगी। ऐसा कोई भी कुंभ आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक का नहीं है जिसमें भगदड़ ना मची हो। पहला कुंभ 1954 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, 1000 लोग भगदड़ में मारे गए। उसके बाद में मारे गए। हर बार भगदड़ होती है, हर बार आगजनी होती है, हर बार लोग मारे जाते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार में लोग भगदड़ हुई थी, लोग मारे गए थे। आजम खान साहब मेरा इंचार्ज थे, उन्होंने इस्तीफा दिया कि मेरी गलती है। लेकिन आज तो सरकार इस्तीफा की तो बात छोड़ दीजिए, योगी जी आंसू बहा रहे हैं, अपनी गलती नहीं स्वीकार करें, कहाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग वहाँ मरे हैं और उनको या तो देखो, आपको धर्म कांडों से दूर रहना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई धार्मिक आदमी जो है वो आदमी के लिए खतरनाक है। हिंदू मुसलमान का कत्ल कर रहा है, मुसलमान हिंदू का कत्ल कर रहा है, बौद्ध जैन, ये सब आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। जो किसी धर्म को नहीं मानता, जो नास्तिक है, वो ना तो किसी से लड़ता है, ना किसी की जान लेता, ना किसी को जान देता। तो नास्तिक होना ज़्यादा फायदेमंद है मानवता के लिए, आस्तिक होना उतना ही खतरनाक है मानवता के लिए, क्योंकि इस देश के अंदर जितना भी खून खराब हुई है वो धर्म के मानने वाले लोगों ने किया है, या जान उन लोगों की गई है जो लोग धर्म को मानते हैं। तो आप इसको समझिए पहले। दूसरा, अब जो आपने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कह रहे हैं कि जो लोग कुंभ में नहीं जाएंगे वो देशद्रोही है, देशद्रोही है। तो ठीक है, अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को चाहिए क्या जो 40-50 लोग वहाँ मरे उनको शहीदी का दर्जा दिलवाओ,
उनको शहीद का दर्जा दिलवाओ और उनको 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा दिलवाओ। सरकार नहीं देती तो धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी जेब से देना चाहिए। अगर वो देशद्रोही हैं तो इस देश का बहुत देशद्रोही है। जैन देशद्रोही है, कबीरपंथी, नानकपंथी, रैदासपंथी, मुसलमान, ये जो हिंदू अपने आप को नहीं मान, हिंदू नास्तिक, और हिंदू में बहुत सारी जाति है वो कहते हैं हम हिंदू है ही नहीं। वो अगर सरकार ने खुद 40 करोड़ लोग टारगेट करें 140 में, तो 100 करोड़ जो आवाम रह गया वो क्या नाम है देशद्रोही है। लेकिन तो ऐसे अनपढ़ कुपड़ बाबाओं की बात पर क्या तो जवाब देना है, क्या सवाल करना है, क्या सवाल का जवाब देना है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये हादसा है और हादसे में मारे हुए लोगों को मैंने बेशक कह दिया कि मेरी संवेदनाएं नहीं है, मुझे दुख नहीं है, दुख भी है, संवेदनाएं भी है। मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे 2 साल के बच्चे, उनके सर से बाप का साया उठने, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। वो 25 साल की उम्र में हमारी बहन बेटी जो विधवा होगी वो कैसे जीवन काटेंगे। वो माँ बाप जिनके बुढ़ापे का सहारा चला गया वो कैसे अपना बुढ़ापा काटेंगे। दुख है, लेकिन धर्म के नाम पर तुम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर के 5 करोड़ की भीड़ में जा रहे हो तो तुम मूर्ख हो, तुम उस हिस्सा तुमसे खुद हिस्सा बन रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी कोई संवेदना नहीं है। ऐसे सर आप गए थे कि नहीं वहाँ? पहली बात तो ये आप गए थे नहीं कि वहाँ नहाने नहीं? हम क्यों जाएंगे, हमारा क्या मतलब, हमारे घर के बराबर में गंगा जी बहते हैं तो वहाँ नहाने के लिए तो आप पक्के देशद्रोही हैं। अब कौन ये सर्टिफिकेट वो थोड़ी देगा, क्या नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, कौन देशद्रोही नहीं है। कोई आदमी गंगा में डुबकी लगा के कहेगा मैं देशद्रोही, मैं देशभक्त हूँ, तो पहले तो कहते थे कि हिंदू धर्म को मानने वाले देशभक्त हैं। पहले कहते थे कि फलां आदमी जो हम बताएंगे देशभक्त कौन है, अब कह रहे हो कि महाकुंभ में आने वाले थे। ये अनपढ़ कुपड़ गवार लोग हैं। देशभक्त वो आदमी है जो देश के संविधान को मानता है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि भविष्य बता देते हैं आपको क्या होने वाला, सब घटना घटे, वहाँ उनके मौजूदगी में ये सब हुआ है। तो सवाल पूछो ना धीरेन्द्र शास्त्री से, तुम तो बता दे तो कि कैसे क्या होगा, क्या होने वाला है, तो क्यों नहीं पता चला कि यहाँ पर ये इस प्रकार का हादसा होने वाला है। मैं तो चाहता था 2-4 ये जो है ना और भी लोग मारे जाने चाहिए थे, बड़े बड़े, और जो वीवीआईपी ये भी मारे जाने चाहिए थे। पता चलता ना मौत का सर। जैसा संजय निषाद ने कहा है कि छोटी मोटी घटना तो होती रहती है, तो संजय निषाद के घर से भी कोई ना कोई मारे जाना चाहिए, तब पता चलता है कि अपने को खोने का क्या गम होता है। एक तो तुम्हारी व्यवस्था लचर, जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हो, ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। ऊपर से धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि ये देशद्रोही, इनको सरकार को चाहिए कि पहले उठा के जेल में ठूसे। मेरे जैसे आदमी के हाथ में सरकार हो, सिस्टम हो, तो सबसे पहले इनको जेल में ठूसना पड़ेगा। तो ये लोग माहौल खराब कर सर मीडिया वाले तो ये बात उठा रहे हैं वो जो वीआईपी कल्चर है इसके वजह से हुआ, जो ये प्रशासन है वीआईपी वो लोग देख रहा था, जो श्रद्धालु उनको ध्यान नहीं दे रहा था। देखिए हमेशा से ताकत के पीछे ताकत भागती है, ठीक है। वीआईपी लोगों के पीछे ये लोग भाग रहे थे, मैं भी मानता हूँ। जो लोग कौन जिम्मेदार है, तो मैं कहता हूँ जो वीआईपी लोग जिनके लिए वीआईपी कल्चर डेवलप किया गया, जिनके लिए वीआईपी व्यवस्थाएं की गई, वो वीआईपी लोग उन 30 लोगों की जान के, 40 लोग जो भी मरे हैं उनकी जान के, उनको वो क्या नाम है कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से यह कोई जो है हादसा हुआ है। जैसे लोग बहुत से लोग कह रहे हैं सर ये महाकुंभ में जो पाखंड है, लेकिन कुछ सवाल कर रहे हैं कि आप लोग महाकुंभ को तो पाखंड कर रहे हैं, लेकिन जो मुसलमानों में हज में जो पत्थर मारते हैं उसको आप लोग चुप्पी मार लेते, बोलते नहीं कुछ लोग। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी पंथ में जो भी गैर संवैधानिक काम है वो आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन मैं ये फिर भी कह रहा हूँ कि अगर वो मानवता के हित में नहीं है, जिसमें इंसानों की जान जाती है, तो मैं उसको विरोध करता हूँ, मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको कतई नहीं मानता। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के चलते इंसानों की जान जाती है, तो मैं धर्म को इंसान से ऊपर नहीं मानता हूँ। धर्म इंसान के लिए, इंसान धर्म के लिए कतई नहीं। ये लास्ट सवाल सर, ये जो इतना प्रशासन कुंभ मेला में खर्चा कर रहा है, लेकिन वो उतना पैसा गरीबों के बीच में अगर दे देता तो उनके दवाई, पढ़ाई, लिखाई तो हो सकता था। मैं पहले कह चुका हूँ 7,500 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया गया। 7,500 करोड़ रुपए में हॉस्पिटल बन सकते थे, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो सकती थी, गरीबों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाई जा सकती थी, लेकिन सरकार लोगों को मुक्त बनाना चाहती है, साइंटिस्ट और वैज्ञानिक नहीं बनाना चाहती है। धन्यवाद सर। एक सवाल और सर, वहाँ पर इस जो हिंदू राष्ट्र का संविधान वहाँ मनुस्मृति तैयार हो चुका है, 5 फरवरी को उसका उद्घाटन करेंगे। अब न्याय जो है मनुस्मृति के हिसाब से होगा। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग और मनुस्मृति नया संविधान बनाने वाले लोग पहले 30 लोगों की मौत की जिम्मेदारी लें, जो हजारों लोग घायल हुए उनकी जिम्मेदारी लें। उनके हिंदू राष्ट्र में, उनके नए संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान है, जो मरे हैं इन्हीं के दरवाजे में मरे। पहले इस बात का जवाब दें जी। तो आप देख रहे थे राहुल नागपाल सर से, इनकी बात कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मेरा प्रयास कैसा लगा, मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं।
फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।